एक सुनसान द्वीप पर फंसे एक पुरुष और एक महिला को गलती से एक अजीब सा खोखला स्थान मिला। जैसे ही उन्होंने इसे खोला वे दोनों चौंक गए। उन्होंने देखा कि ये बहुत गहरा और अंधेरा था। पॉल नीचे जाकर देखना चाहता था, लेकिन लिसा ने कहा कि वो जिस चीज की तलाश कर रही थी वो नीचे नहीं होगी और ये डरावना लग रहा था। वो जोखिम भी नहीं लेना चाहती थी। जल्द ही वे एक पानी के कुंड के पास पहुंचे। लिसा ने पहले सुना था कि कुछ वस्तुएं यहाँ गिरी थी, इसलिए जिस चीज की वे तलाश कर रहे थे वो पानी के नीचे होने की बहुत संभावना थी। भले ही पॉल को लिसा का उसे लगातार आदेश देना पसंद नहीं था, लेकिन ये सोचकर कि अगर उन्हें वह चीज मिल गई तो उसे अकेले हथियाने का मौका मिलेगा, उसने अपनी बात मान ली और पानी में कूद गया। पानी के नीचे उसने कुछ चीजें देखी और मुड़कर देखा तो उसे वो हैंडबैग मिल गया जिसकी वे बेसब्री से तलाश कर रहे थे। हालांकि जब वो पानी से बाहर आया तो उसने लिसा को बताया कि वह चीज पानी के नीचे नहीं थी। पॉल ने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा तेजतर्रार और चालाक लिसा इस बार उसकी बात पर विश्वास कर लेगी। इससे पता चलता है कि पॉल हमेशा लिसा की नजरों में एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। रात में पॉल अंधेरे का फायदा उठाकर उस बंकर में आया जहां उन्होंने पहले वो खोखला स्थान पाया था। वो हैंडबैग से निकली कीमती वस्तु को पानी की टंकी में छिपाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने पलटकर सोचा और महसूस किया कि ये सुरक्षित नहीं है और सोचा कि इसे अपने पास रखना ज्यादा सुरक्षित होगा। आखिर इस थैले में रखी चीजों की कीमत बहुत ज्यादा थी जो उसे जिंदगी भर आराम से रहने के लिए काफी थी। लेकिन पॉल आखिर लापरवाह हो गया क्योंकि उसकी गोली गलती से जमीन पर गिर गई जिसे लिसा ने देख लिया और ये गोली वही थी जो शुरू में हैंडबैग में रखी थी। लिसा को तुरंत एहसास हो गया कि पॉल ने उसे धोखा दिया है। जाहिर है पॉल उस कीमती वस्तु को अकेले हथियाना चाहता था। ये सोचकर लिसा बहुत गुस्से में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा उसकी बात मानने वाला पॉल उसे धोखा देने की हिम्मत करेगा। वो तुरंत झूठ का पर्दाफाश करना चाहती थी, लेकिन फिर उसने एक बेहतर तरीका सोचा। इसके बाद लिसा ने पॉल को ढूंढा और उसे धीरे से बताया कि उसे द्वीप पर एक कीमती खोज मिली है। उसने पॉल को जंगल में फुसलाया और जब वो लापरवाह था तो उसने कुछ हानिकारक कीड़ों को पॉल के शरीर पर फेंक दिया। लिसा इन कीड़ों के प्रभाव को अच्छी तरह से जानती थी। एक बार काटने के बाद कुछ ही मिनटों में व्यक्ति बेहोशी जैसी स्थिति में चला जाता है और ये स्थिति 5 घंटे तक रहती है। अनुभवी डॉक्टर के अलावा कोई भी इसका पता नहीं लगा सकता। चूंकि पॉल को गर्दन पर काटा गया था, 1 मिनट से भी कम समय में वो सुन्न हो गया और बोल नहीं पा रहा था। जल्द ही वो पूरी तरह से निढाल होकर जमीन पर गिर गया। लिसा ने देखा कि पॉल अब विरोध नहीं कर पा रहा था और उसके शरीर की तलाशी लेने लगी। जब लिसा को छोटा थैला मिला तो उसे आखिरकार समझ में आया कि पॉल हर दिन के अपने 3 बार के काम को क्यों पूरा नहीं कर रहा था। दरअसल इस लड़के ने चीजों को अपनी छोटी पैंट में छिपा रखा था। जब लिसा थैले में रखी चीजों की जांच कर रही थी तो उसे जरा भी ध्यान नहीं था कि कुछ कीड़े उसके जूते पर चढ़ चुके थे। अचानक एक चुभन महसूस हुई। लिसा को तुरंत पता चल गया कि वो भी असर में आ गई है, लेकिन शुक्र है कि उसे टखने पर काटा गया था, इसलिए प्रभाव का असर धीरे हो रहा था। वो तेजी से शिविर की ओर भागी और रास्ते में छोटा थैला छिपाना नहीं भूली। लेकिन जब उसने थैला छिपाकर शिविर में प्रवेश किया तब तक असर पूरे शरीर में फैल चुका था। वो जमीन पर गिर पड़ी और अवस्था के लक्षणों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थोड़ा समय बर्बाद करने के कारण वो एक शब्द भी नहीं कह पाई। वो बस आंखें खुली रह गई और शांत हो गई। अन्य जीवित बचे लोगों ने पैरों के निशान का पीछा करते हुए पॉल को जंगल में पाया। दोनों को एक ही तरह से आंखें खुली हुई और निष्प्राण देखकर उन्हें लगा कि उन्हें किसी खतरनाक चीज ने प्रभावित किया है। बाद में सभी जीवित बचे लोग एक साथ इकट्ठा हुए और इस बदकिस्मत जोड़े का साधारण अंतिम संस्कार किया। जॉन भाई ने रास्ते में मिले छोटे थैले को बाहर निकाला और उसमें मौजूद सभी हीरे गड्ढे में फेंक दिए। अंतिम संस्कार समाप्त हो गया और सभी चले गए। केवल मोटा आदमी और जॉन भाई दफनाने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन उन दोनों ने जरा भी ध्यान नहीं दिया कि लिसा ने इस समय अपनी आंखें खोली। हालांकि केवल दफनाने और जाने के बारे में सोचने वाले दोनों को इसका पता भी नहीं चला। जल्द ही गहरे गड्ढे को दोनों ने एक छोटी पहाड़ी में बदल दिया। इस तरह अलग अलग इरादों वाले ये प्रेमी अंत में अजीबोगरीब तरीके से निष्प्राण हो गए।